नाज़रीन इकराम, दिन का आगाज होते ही अब तक की सबसे तशवीशनाक डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। एक जानिब मुज़ाकरात के बाद मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद, वहीं दूसरी तरफ ईरान के इनकलाब की सालगिरह के दिन नेतन्याहू का डोनाल्ड ट्रंप से मिलना। ये सब कुछ बिला वजह नहीं है और इस सब के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और धमकी दे दी गई है और अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप, एक बहरी बेड़ा और उसके साथ डिस्ट्रॉयर्स, वो ऑलरेडी ईरान की स्ट्राइक रेंज पे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अब एक और बहरी बेड़ा जो है वो ईरान की तरफ रवाना किया जा रहा है और ईरान ने भी आगे बढ़ने से मना कर दिया है अमेरिका को और कहा है कि इससे आगे अब नहीं आना, वरना हम इसे जंगी इकदाम समझेंगे। जो ऑलरेडी आपकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वही काफी है एक जंग का आगाज करने के लिए, लेकिन अब जो आप करने जा रहे हैं वो एक बहुत तशवीशनाक चीज होगा। फिर इसके साथ ही साथ बेसिस से फौजियों का हंगामी इनखला जो है वो भी शुरू हो चुका है। मशरिक़ वस्ता से कुछ इंतहाई गैर मामूली खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले दरखास्त वही है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें और एक के बजाय आपने ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स जो है वो करने हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है जो ये वाजे करती हैं कि अमेरिका ईरान की आर्म ट्विस्टिंग करना चाहता है, यानी बाजू पर रोड के ईरान से मुतालबात तस्लीम करवाना चाहता है और इसीलिए ये बहरी बेड़ा और तमाम जंगी तैयारियां इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब जौहरी मुआहिदा जो अमेरिका चाहता है उसमें इसराइल ने अपनी रेड लाइन नेतन्याहू ने ट्रंप से मिलकर बता दी कि भाई ईरान सिर्फ यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेगा, ईरान सिर्फ एटमी हथियारों से पीछे नहीं हटेगा, ईरान लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को भी गिव अप कर देगा। यानी ईरान ऐसे तमाम तरह अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी को तर्क कर देगा, तल्फ कर देगा, वो मिसाइल जिनकी रेंज इसराइल तक हो, यानी इसराइल अपने आप को उसके बाद महफूज समझेगा। यानी इसराइल के पास तो ऐसे मिसाइल होंगे जो ईरान तक पहुंच सकें, लेकिन ईरान के पास ऐसे मिसाइल नहीं होने चाहिए जो इसराइल तक पहुंचे। अब ये मुतालबा ईरान कहता है इलॉजिकल है, हम इसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे। अब मुज़ाकरात के हवाले से जो ट्रंप ने एक बाज़गश्त की हुई है, ये गालिबन इत्माम हुज्जत लग रहा है, क्योंकि ट्रंप की स्टेटमेंट्स जो है वो डिप्लोमेटिक नहीं है। ट्रंप जो है वो हर मुज़ाकरात की बात के साथ उसी जुमले के अंदर एक धमकी भी लगाता है, तड़ी भी लगाता है, और ईरान जो है वो तड़ियों और धमकियों के अंदर आ नहीं रहा। और ईरान कह रहा है कि धमकियों के अंदर अगर मुज़ाकरात हुए, धमकियों के दौरान अगर मुज़ाकरात हुए तो इसे तो फिर दुनिया सरेंडर समझेगी, हम इस तरह नहीं करेंगे। अब इस सबके अंदर मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन इकराम के डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर मीडिया से गुफ्तगू किया और ईरान को खबरदार किया है कि अगर ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम के ऊपर कोई मुआहिदा ना किया तो उसे इंतहाई तकलीफ दे नताइज का सामना करना पड़ेगा। यानी जो नताइज होंगे, जो रिजल्ट्स होंगे वो एक्सट्रीमली पेनफुल होंगे फॉर ईरान, ये ट्रंप का कहना है। अमेरिकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के साथ मुआहिदा करना बहुत जरूरी है, बसूरत दीगर हालात बहुत खराब हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें एक मुआहिदा करना होगा वरना ईरान के लिए सूरत हाल निहायत संगीन और बहुत तकलीफ होगी। यानी ये मुआहिदा हो जाए वरना खतरनाक तो होगी सूरत हाल, लेकिन ईरान के लिए होगी। ट्रंप ने इस उम्मीद का इजहार किया कि हम उम्मीद करते हैं कि एक महीने के अंदर अंदर जो ईरान है उसके साथ कोई ना कोई मुआहिदा हो जाए। लेकिन इस सब में इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कशीदगी बदस्तूर जारी है और हालिया दिनों में सिफारती राब्तों के अंदर तेजी तो आई, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो शायद मस्बत पेशरफ्त हम जिसे ना कह सकें, चाहे वो मुज़ाकरात के चंद घंटे बाद ईरान की शैडो फ्लीट के ऊपर सैंक्शंस हो, मुआशी पाबंदियां हो, या फिर एक मैसेज। अच्छा ये भी याद रखिएगा कि अब ये बात हो रही है, अच्छा ये जो अमेरिका के स्ट्राइक ग्रुप्स हैं ना, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ये अमेरिकी प्रेसिडेंट्स के नाम पे है। जैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन है, उसी तरह से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है और एक पूरा स्ट्राइक ग्रुप है। एयरक्राफ्ट कैरियर अलग से नहीं चलते, इनके साथ डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, पूरी आप कह लें कि ये एक अपना कॉन्वॉय बना के चलते हैं। तो यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है उसके हवाले से मैंने आपको बताया था, जॉर्ज एच बुश के हवाले से, कि भाई ये आने जा रहा है और इसे आने में 2 हफ्ते लग सकते हैं, तो शायद वो टाइम भी बाय किया जा रहा है। और एक और डिस्ट्रॉयर जो है वो भेजने की बात हो रही है और ट्रंप ने भी इस हवाले से इशारा दे दिया है। ट्रंप ने इस डिस्ट्रॉयर का, इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ट्रंप ने कहा कि हम एक और भी भेज देंगे फिर। और एक ही बहुत ज्यादा था, मतलब एक जो डिस्ट्रॉयर आया अमेरिका का वही बहुत बड़ी चीज है, मतलब मोर देन वी कैन इमेजिन, लेकिन एक और का भेजा जाना ये तो फुल फ्लेज ईरान जो है इसे फिर किस तरह से लेता है, लेट्स सी। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान जो है उसने एक सख्त इंतबाह जारी किया है, ईरान की तरफ से एक वार्निंग जारी हुई है और दूसरी अमेरिकी कैरियर की तैनाती को जंग की अलामत करार दे रहा है ईरान का सरकारी मीडिया। और याद रखिएगा ईरान के सरकारी मीडिया की स्टेटमेंट को ईरान की ही स्टेटमेंट समझा जाता है। ईरानी सरकारी मीडिया ने खबरदार किया कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स खित्ते में दूसरी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेजता है तो इसे यकीनी तौर पर जंग की तरफ बढ़ने वाला कदम समझा जाएगा। अमेरिकी फौज पहले ही एक कैरियर और दीगर अस्करी असासे तैनात कर चुकी है और मुमकिन है कि दूसरी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी मशरिक़ वस्ता भेजी जाए अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं। मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो इसे रवाना करेगा ताकि ये पहुंचे तो सही ना, इसे पहुंचने में भी 2 हफ्ते लग जाने हैं। ये यूएसएस अब्राहम लिंकन भी अच्छा खासे दिन लगा के आया। तो ईरान अब ये इंतबाह जारी कर रहा है, ईरान कह रहा है खबरदार यहीं पे रुक जाओ, स्टॉप राइट हियर, इससे आगे नहीं बढ़ना। ये कौन कह रहा है जी? ये ईरान की तरफ से मौक़िफ़ सामने आ रहा है। अब ईरान की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है, लेट्स सी कि मामला कहां पर जाता है और किस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन इस सबके अंदर एक चीज बड़ी वाज़ेह है, ईरान ने अपने चाहे वो खुर्रमशहर और सिजल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो हो, इबाद गदर-1 जो है वो हो, फतह-1, हज कासिम और खैबर शिकन मिसाइल्स हो या दिसफुल मिसाइल्स हो, ईरान ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि अमेरिका के तमाम तर बेसेस हमारे निशाने पर हैं। अमेरिका ने भी इसी खतरे के पेश नज़र थर्ड एयर डिफेंस
डिफेंस सिस्टम, एंटी ड्रोन लेजर गन्स और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो तैनात कर दिया हुआ है। और ये जो तैनात किया गया है पैट्रियट मिसाइल, ये भी इसीलिए, लेकिन देखें ना वही 100% एक्यूरेसी क्या होगी, 1% भी अगर ईरान क्योंकि बल्क में करता है। अब ईरान ने जो एक पहला मैसेज दिया है अमेरिका को, एक ऐसे सिनेरियो में जब बात हो रही है कि ईरान की तरफ एक और स्ट्राइक ग्रुप भेजा जाएगा और ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है, और इसराइल के हवाले से भी यही बात की जा रही है क्योंकि इसराइल ने जो मुतालबात के लिए बातें सामने रखी हैं। फिर इसके साथ ही साथ ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके वो हैं मुशीर और तेहरान के सिक्योरिटी चीफ हैं। इन्होंने ये बताया है कि भाई और ये कह रहे हैं जो लारजानी हैं, इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आ रही है कि इसराइल जो है वो कोशिश कर रहा है कि ईरान और अमेरिका की टॉक्स को सैबोटाज किया जाए। और अब तो वॉशिंगटन एग्जामिनर ने भी ये तज्जिया दे दिया है कि जी इसराइल और अमेरिका की अप्रोच डिफरेंट है, लेकिन अमेरिका जो है उसे कुछ ना कुछ करना होगा। और इसमें इवन मिडल ईस्ट मॉनिटर ने कहा है कि अमेरिका ने इसराइल को सीक्रेटली बता दिया है कि ये टाइमलाइन होगी, तब तक अटैक हो सकता है। और इस सब के अंदर जो यूएस ईरान कॉन्टैक्ट है उसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर अब इसराइल जो है उसे कंसर्न्स भी होते जा रहे हैं। ईरान ने 1000 से ज़ायद ड्रोन्स जो हैं वो अपनी सरहदों के ऊपर बमबार ड्रोन्स, यानी कि वो ड्रोन्स जो बाकायदा तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जंग के लिए हैं, वो ड्रोन्स ईरान की तरफ से तैनात किए जाने की खबरें आ रही हैं। और इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि अब अल जज़ीरा ने अब से 1 घंटा पहले कहा है कि अमेरिका इस वक्त अपनी तैयारी कर रहा है एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसे डिप्लॉय करने का। और ये एक तशवीशनाक चीज़ है क्योंकि इससे ये लगता है कि बहुत बड़ी जंग और कोई बहुत बड़ी स्ट्राइक जो है उसकी अमेरिका बहादुर जो है वो तैयारी कर रहा है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि जेरूसलम पोस्ट ने ये कहा है कि भाई नेतन्याहू ने ये कहा है कि अमेरिका जो ईरान के साथ बात कर रहा है हमें उस पर कोई खास तसल्ली नहीं है। अब अगर इसराइल की तसल्ली नहीं है तो फिर आपको पता है कि बहुत कुछ हो सकता है। और इसराइल एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है यूएस में भी और मिडल ईस्ट के अंदर भी, और यूएस ऑब्वियसली इसराइल के इंटरेस्ट्स के हवाले से चीज़ों को लेकर चलेगा। तो ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।